वेलकम टू कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी विद अ शॉर्ट वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इस शॉर्ट वीडियो में हम डिफरेंसेस मालूम करेंगे फ्रेज और क्लास के दरमियान कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या है। ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हम फ्रेज और क्लास को अलहदा-अलहदा करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आपने कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। फ्रेज और क्लास को मालूम करने के लिए और इनके डिफरेंसेस को जानने से पहले हम बेसिक पे जाएंगे। बेसिक में हम शुरुआत करेंगे अल्फ़ाबेट से। जिस तरह के हम जानते हैं कि इंग्लिश में कुल मिला के 26 अल्फ़ाबेट्स है। इन 26 अल्फ़ाबेट्स में से 21 को हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, बाकी 5 को हम वावल कहते हैं। वावल और कॉन्सोनेंट के बहस को किसी और वीडियो में छेड़ेंगे। अभी हम यही कहेंगे कि इन अल्फ़ाबेट्स को अगर हम अरेंज कर ले तो उससे फिर वर्ड्स बनते हैं। जिस तरह के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, इसमें से 4 वर्ड्स है। डिफरेंस भी एक वर्ड है, बिटवीन भी एक वर्ड है, फ्रेज भी और क्लॉज भी। तो ये अल्फ़ाबेट के ख़ास अरेंजमेंट से वर्ड्स बनते हैं। फिर वर्ड्स को अगर हम अरेंज कर ले और इसको हम लिख ले तो इनसे 2 चीज़ें बनती है। ये 2 टर्म्स क्या क्या है, ये एक को हम फ्रेज कहते हैं और दूसरी टर्म को हम क्लॉज कहते हैं। आज की वीडियो हम फ्रेज और क्लॉज पे ही बना रहे हैं। तो फ्रेज और क्लॉज आगे जाके सेंटेंस बनाती है। सेंटेंस पे हम अगली वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंसेस क्या है। व्हाट इज़ फ्रेज? फ्रेज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं। जिस तरह के हम कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट को करते हैं किसी ख़ास अरेंजमेंट में तो उससे फिर फ्रेज बनती है या क्लॉज बनती है। तो ये दोनों कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही है, फ्रेज भी और क्लॉज भी। इसमें डिफरेंसेस क्या है, क्लॉज को हम आगे जानेंगे। अभी हम यही कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं। तो आगे क्या, आगे ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इनकम्प्लीट मीनिंग देती है, तभी हम इसको फ्रेज कहते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो हो जाती है लेकिन वो मुकम्मल मानी हमें नहीं देती, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। इसकी थर्ड खासियत ये है कि इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती। मतलब कि ये कोई टेंस शो नहीं करता, ना पास्ट का, ना प्रेजेंट का, ना फ्यूचर का। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें या तो सब्जेक्ट होगी या फिर प्रेडिकेट होगी। अगर आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आसान अल्फाजों में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे फ्रेज़ के एग्जांपल्स के थ्रू फ्रेज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल ऑफ फ्रेज़ में क्या है, इन द स्काई। इन द स्काई को अगर आप देखें तो इसमें 3 वर्ड्स हैं, इन दी स्काई। ये 3 वर्ड्स कलेक्शन ऑफ वर्ड्स तो कहला रहे हैं, ये तो एक फ्रेज़ बनती है मगर ये कोई मीनिंग नहीं देती। इन द स्काई, व्हाट इन द स्काई, इसमें क्या, इन द स्काई क्या है, तो ये कोई मीनिंग हमें नहीं देती। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है गोइंग टू स्कूल। अब गोइंग टू स्कूल हमें कोई मानी नहीं देती लेकिन कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है तो इसको हम फ्रेज कहेंगे। इस तरह अगर और एग्जांपल को हम देखें तो अ ब्लू बर्ड, या फिर हम कहेंगे किक द बकेट। तो ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो कोई टेंस नहीं है, कोई फाइनाइट वर्ब यूज़ नहीं हो रही और किसी में प्रेडिकेट है या किसी में सब्जेक्ट है, दोनों एक जगह या एक ही फ्रेज में यूज़ नहीं हो रहे। नेक्स्ट हम क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ क्लास? तो क्लास के लिए भी हम यही यूज़ कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो अगर इसमें डिफरेंस क्या हुई, डिफरेंस आगे हम बताएंगे कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हम क्लास को भी कहते हैं, फ्रेज को भी कहते हैं, लेकिन क्लास की जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगी वो मीनिंगफुल होगी और उसमें एक फाइनाइट वर्ब ज़रूर होगा। मतलब कि हर एक क्लॉज में एक फाइनाइट वर्ब होगा, वो किसी टेंस के बारे में बताएंगे, किसी ज़माने के बारे में बताएंगे। और नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, दोनों एक ही क्लास में होंगे। फ्रेज में दोनों में से कोई एक होगा और क्लास में दोनों मौजूद होंगे। क्लास के एग्जांपल्स में हम देखेंगे
जिस तरह हमने फ्रेज़ में पढ़ा था इन द स्काई, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई। अब ये मुकम्मल मीनिंग दे रही है। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल फ्रेज़ का पढ़ा था गोइंग टू स्कूल, लेकिन यहाँ क्लॉज में प्रॉपर मीनिंग दे रहा है और हम वॉज गोइंग टू स्कूल, और इसमें टेंस भी है। नेक्स्ट अगर हम उसी एग्जांपल को अ ब्लू बर्ड को एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें क्लॉज में हम यही एग्जांपल देंगे अ ब्लू बर्ड फ्लाइज इन द ईयर। और जो लास्ट वाला हमने फ्रेज़ के लिए एग्जांपल दी थी हिज अंकल किक्ड द बकेट लास्ट ईयर, तो वो यहाँ पर हिज अंकल किक्ड द बकेट वाली को मुकम्मल क्लॉज बनाती है। आपको एक और टिप देता चलूँ कि एक क्लास एक सेंटेंस होता है। सेंटेंस के टाइप्स में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि क्लॉज किस तरह एक सेंटेंस होती है। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।